बहुत बेहतर है, चूँकि हम तो मेरा निवास स्थान भी सीतामढ़ी ही है, तो हम ज़्यादा कनेक्ट हैं इस स्थान से। काफ़ी बेहतर स्थान है और मेरे समझ से जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनकी आयु निश्चित रूप से दूसरे जगह के लोगों से 5 साल ज़रूर ज़्यादा होती होगी और ज़्यादा शांति से वो लोग जीवन व्यतीत कर। जैसा हम लोग कल होटल में रुके हुए थे, एसी को ऑफ़ करके हमने रखा था क्योंकि नेचुरल हवा हम लोग को लेनी थी। और जब हम लोग रात में जब बाहर होटल के बाहर जब टहल रहे थे तो वो एक प्राकृतिक जो हवा थी वो अलग थी, उसका कोई मोल नहीं है। और आजकल तो सभी लोग एसी कूलर तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उन सब लोगों से मेरा एक अनुरोध है, आप आइए, इस प्राकृतिक वातावरण में आप निवास कीजिए, 2-3 दिन रुकिए, आनंद लीजिए और बिहार टूरिज्म को प्रमोट कीजिए, अपने स्थान को प्रमोट कीजिए। देखिए वास्तविकता अब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उसको ले करके चलना पड़ेगा। अब जो प्राचीन जो कथाएं हैं, जो कथाएं प्रचलित है, उसमें द्वंद्व बहुत जगह है। आप तमिल रामायण देखिए या फिर वाल्मीकि रामायण देखिए या रामायण का ही देखिए। अब वर्जन हमेशा जो टीवी पे जो आ रहा है तो उस पर भी नए नए वर्जन आ रहे हैं, आधुनिकता के साथ आ रहा है, लेकिन जो पुराने वाले जो थे वो आज भी दिलो दिमाग में बसा हुआ है। तो उस अनुसार से आइए। और रहा कि विशेष अब इतना प्राचीन रामायण कालीन जो समय था तो उस अनुसार से यदि आप अवशेष ढूंढिएगा तो बहुत मुश्किल होगी। तो आपको दिखाना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा और आस्था में विश्वास ही आपको ईश्वर के सानिध्य रखता है। और मेरा आपके सभी दर्शकों से पुनः निवेदन है, आप एक बार VTR आइए और इसको प्रमोट कीजिए। बिहार टूरिज्म तो इसको प्रमोट करने में लगी हुई है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो विशेष उनका ध्यान भी रहा है। यहाँ बैठक भी साल में तकरीबन 3-4 बार आ जाते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ तो बैठक भी हुई थी, मंत्रिपरिषद का भी बैठक हुआ था। तो निश्चित रूप से बेहतर स्थान है और आना चाहिए। जी प्रकृति के गोद में शांत वातावरण। जी बिल्कुल जी। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है और इस वन क्षेत्र से एक दिलचस्प जानकारी, रोचक जानकारी आप दर्शकों से हम साझा करना चाहेंगे। जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है आप देख सकते हैं, एक नदी है और नदी के उस पार नेपाल का चितवन जिला, तो नदी के इस पार इधर का भूभाग हम दिखाने का प्रयास करेंगे आप दर्शकों को कि नदी के इस पार का जो भूभाग है भारत देश के बिहार राज्य का पश्चिमी चंपारण जिला है। और यूँ कहिए तो वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र जो है, वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र का आधा हिस्सा जो है भारत में पड़ता है तो आधा हिस्सा नेपाल में पड़ता है। पर्यटक लोग आए हैं वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में घूमने के लिए, यहाँ प्रकृति का आनंद उठाने के लिए। हम इन लोगों से बात करेंगे, चूँकि अभी ये लोग वाल्मीकि आश्रम से आ रहे हैं, तो वाल्मीकि आश्रम में ये लोग घूमने के लिए गए थे, कैसा लगा यहाँ आ करके। सबसे पहले सर एक बार आप अपना परिचय बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका शुभ परिचय हुआ और किस पर्पज़ से आप लोग यहाँ आए। जी सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी एक्चुअली हम लोग बिहार दर्शन टूर पे आए हुए हैं, जो कि एक प्रशिक्षण का हिस्सा है। अच्छा। मेरा नाम आशीष रंजन झा हुआ। मैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर DTO ऑफिस पूर्णिया में पोस्टेड हूँ। हम लोग का ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग का रिफ्रेशर कोर्स एक पार्ट होता है जो 14 डेज का होता है। वो ट्रेनिंग हम लोग का यहाँ बीपाट गया में संचालित अभी रेगुलर चल रही थी। उसी दौरान बिहार दर्शन का एक वो ट्रेनिंग का हिस्सा ही होता है। आपको बिहार के जो पर्यटन जगह है वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो उसी दौरान हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ आए हुए हैं। एक नेचुरल स्थान है, प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ यह वाल्मीकि नगर शहर भी और यह बाघ अभयारण्य भी, जो हमारे बिहार के लिए VTR के नाम से जी VTR है। और यहाँ बाघों को लेकर के ये क्षेत्र वन क्षेत्र काफी फेमस है। अच्छा, आप ये अभी आप लोग नेपाल से आए हैं, उस पार से आए हैं, क्योंकि ये अभी हम लोग जिस जगह पे हैं न तो हम लोग नेपाल में है न तो भारत में भी हम लोग एकदम सीमा रेखा पर है, और उस पार नेपाल और इस पार हिंदुस्तान। हालांकि वाल्मीकि नगर का आधा हिस्सा जो है नेपाल में पड़ता है, जो चितवन के नाम से तो तो आधा हिस्सा हिंदुस्तान में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण और नेपाल का चितवन। वाल्मीकि आश्रम से आप लोग आ रहे हैं, वहाँ क्या देखे आप लोग वाल्मीकि आश्रम में? वो पुरानी माँ जानकी जहाँ पे आश्रम में जहाँ पे रही हुई थी, तो वहाँ पे एक मंदिर भी है, एक भव्य मंदिर है और प्राचीन मंदिर भी था जिसका अवशेष भी संभवतः देखने को आपको मिल सकता है। वहाँ एक आप माँ जानकी का रसोई घर टाइप का भी है, एक योगा केंद्र भी है, वाल्मीकि जी का योगा गृह भी कह सकते हैं वो भी है, और एक जो
वो जो उस समय जो घोड़ा का जो हम लोग कहानी जो सुनते हैं, रामायण कालीन घोड़ा का अश्वमेध यज्ञ से संबंधित जो कहानी था, तो उस घोड़ा को बांधने वाला एक शिला भी है जिसमें कहा जाता है कि यह घोड़ा को बांधा जाता है इस शिला में। जी जी, अश्वमेध वाला घोड़ा को वहीं पे बांध देते हैं। बिल्कुल जी। जी। तो क्या लगा सर यहाँ जब आप लोग आए तो क्या लगा यहाँ आकर के? बेहतर स्थान है, दर्शनीय स्थान है, पूजनीय स्थान है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक थोड़ा विकास का ज़रूरत है, आवश्यकता है, थोड़ा और इसको डेवलप करना चाहिए था। और हालांकि एक चीज़ तो और है कि आप प्राकृतिक स्थान पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो उस अनुसार से यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात होगी तो वो भी कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं होती है। इसका उदाहरण आप अपने हम लोग भारतीय शहर में जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र में है, जैसे देहरादून, शिमला, वहाँ का जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है तो वहाँ पे एक द्वंद्व आ जाता है कि आप क्यों विकास कर रहे हैं, आप प्राकृतिक वातावरण वाले क्षेत्र को प्राकृतिक वातावरण वाले क्षेत्र ही रहने दीजिए। तो उस लिहाज से अच्छा है, बेहतर है, आप घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और मेरा आपके सभी दर्शकों से पुनः निवेदन है, आप एक बार VTR आइए और इसको प्रमोट कीजिए। बिहार टूरिज्म तो इसको प्रमोट करने में लगी हुई है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो विशेष उनका ध्यान भी रहा है। यहाँ बैठक भी साल में तकरीबन 3-4 बार आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, और यहाँ तो बैठक भी हुई थी, मंत्रिपरिषद का भी बैठक हुआ था। तो निश्चित रूप से बेहतर स्थान है और आना चाहिए। जी जी, प्रकृति के गोद में शांत वातावरण। जी जी बिल्कुल जी। जी सर, आपसे मेरा लास्ट सवाल रहेगा, आपने महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम भी देखा, माता सीता से, लव कुश से, वाल्मीकि जी से जुड़ी यादों को आपने देखा, तो ये देख करके आपको सर क्या लगा कि जो रामायण जैसे महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि जी की है, उसके बाद कई सारे रामायण, कई सारे ऋषि मुनियों ने अपने हिसाब से रामायण की रचना की और राम कथा को सीरियलों में दिखाया जाता है, तो क्या आपको लगा इस जगह को देख करके, राम कथा और इस जगह को देख करके क्या आपको कुछ वास्तविकता लगा कि नहीं? देखिए, वास्तविकता अब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उसको ले करके चलना पड़ेगा। अब जो प्राचीन जो कथाएँ हैं, जो कथाएं प्रचलित है, उसमें द्वंद्व बहुत जगह है। आप तमिल रामायण देखिए या फिर वाल्मीकि रामायण देखिए या रामायण का ही देखिए। अब वर्जन हमेशा जो टीवी पे जो आ रहा है तो उस पर भी नए नए वर्जन आ रहे हैं, आधुनिकता के साथ आ रहा है, लेकिन जो पुराने वाले जो थे वो आज भी दिलो दिमाग में बसा हुआ है। तो उस अनुसार से आइए। और रहा कि विशेष अब इतना प्राचीन रामायण कालीन जो समय था तो उस अनुसार से यदि आप अवशेष ढूंढिएगा तो बहुत मुश्किल होगी। तो आपको दिखाना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा, और आस्था में विश्वास ही आपको ईश्वर के सानिध्य रखता है। तो चलिए, कहीं ना कहीं आस्था में विश्वास रखना चाहिए। और ऐसे में सनातन, अक्सर सनातन को लेकर के सनातन पर तरह तरह की बातें होती रहती है, लेकिन हम लोग जिस जगह पे है वास्तव में प्रकृति के गोद में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ आने के बाद लगेगा कि यहीं पे रच बस जाए। और सर, यहाँ से जस्ट बगल में तकरीबन 150 किलोमीटर के बाद हिमालय पहाड़ भी है और कहा जाता है ये पश्चिमी चंपारण, ये चंपारण जो वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र, ये हिमालय के गोद में बसा हुआ है। तो सर, यहाँ का आबो हवा कैसा लगा? बहुत बेहतर है, चूँकि हम तो, मेरा निवास स्थान भी सीतामढ़ी है, तो हम ज़्यादा कनेक्ट हैं इस स्थान से। काफ़ी बेहतर स्थान है और मेरे समझ से जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनकी आयु निश्चित रूप से दूसरे जगह के लोगों से 5 साल ज़रूर ज़्यादा होती होगी और ज़्यादा शांति से वो लोग जीवन व्यतीत कर। जैसा हम लोग कल होटल में रुके हुए थे, AC को ऑफ करके हमने रखा था क्योंकि नेचुरल हवा हम लोग को लेनी थी। और जब हम लोग रात में जब बाहर होटल के बाहर जब टहल रहे थे तो वो एक प्राकृतिक जो हवा थी वो अलग थी, उसका कोई मोल नहीं है। और आजकल तो सभी लोग AC कूलर तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उन सब लोगों से मेरा एक अनुरोध है, आप आइए, इस प्राकृतिक वातावरण में आप निवास कीजिए, 2-3 दिन रुकिए, आनंद लीजिए और बिहार टूरिज्म को प्रमोट कीजिए, अपने स्थान को प्रमोट कीजिए। चलिए सर, ये जो वन क्षेत्र जिसके चलते विख्यात है, जिसके चलते जाना जाता है, उन जानवरों से दर्शन हुआ कि नहीं? नहीं, दर्शन तो नहीं हुआ। कल हम लोग का, कल भी हाफ डे तक कल यहाँ का है विजिट, तो देखते हैं, उम्मीद है हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो चलिए, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक विदा चाहते हैं। फिर अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरामैन अमित के साथ कुमार, राकेश, KR मीडिया, वाल्मीकि नगर।